Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साथियों ये जो टॉपिक है ये है लैंग्वेज का टॉपिक। और लैंग्वेज जो ये टॉपिक है ये आपके लिए एसेंशियल है बीएड के लिए, सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, बीए और एमए इंग्लिश के लिए। ये टॉपिक आपके लिए इन सभी जो है सोर्सेज में बहुत एसेंशियल टॉपिक है। सीटेट, यूपीटेट, बीए एंड एमए इंग्लिश जो लैंग्वेज का टॉपिक होता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है लैंग्वेज का जिसमें टेट, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर वो सीटेट हो या यूपीटेट हो, सभी में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली जो ये लैंग्वेज का टॉपिक है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। लैंग्वेज आती ही आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लैंग्वेज एंड व्हाट आर द मेन ट्रेट्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं और लैंग्वेज के मेन ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंग्वेज, दैट व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो व्हाट इज लैंग्वेज स्टूडेंट्स? लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, किसको हम भाषा कहते हैं? लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ इंटरचेंज आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मोड है कम्युनिकेशन का, मतलब एक ऐसा साधन जिससे हम बातें करते हैं, हमारे जो विचार हैं वो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज हैं, वो इंटरचेंज होते हैं किसके माध्यम से? लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये लैंग्वेज होती है। दोस्तों, लैंग्वेज को तो अगर जो हम डिफाइन करें तो बहुत सारी डेफिनेशन लैंग्वेज की आती हैं, और अलग अलग जो लिंग्विस्ट भाषाविद हुए हैं उन्होंने लैंग्वेज के बारे में अलग अलग कहा है। तो साथियों, लैंग्वेज, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझिए, लैंग्वेज क्या है? एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसको लैंग्वेज कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के दोस्तों टाइप क्या होते हैं? So there are two types of language, first language and second language. First और second. अब ये फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और ये जनरली एग्जाम्स में आता है जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, और जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं वहां पर पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना ही है आपको। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है साथियों? फर्स्ट लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियन एंड आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। या फिर आपकी कोई मातृभाषा है जिसको आप बोलते हैं मदर टंग, यू यूज, दैट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, वो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज का क्राइटेरिया कुछ कंडीशंस में चेंज हो जाता है। अभी हमने कहा कि व्हाट इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? सो आवर नेटिव लैंग्वेज इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज। बट ऑन द अदर हैंड, अगर जो हम कहें फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है संसार की, तो यहां पर अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें भी दो चीज आ जाती हैं। एक तो हमने कहा फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और एक हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड बाय नेटिव स्पीकर्स। ये दो चीजें हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना और इनके अंतर को समझना है साथियों आपको, कि एक तो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, और फर्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड बाय नेटिव स्पीकर्स, जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोली जाती है। नेटिव और नो नेटिव। नेटिव मतलब एक नेशन का, राष्ट्र का, और नो नेटिव जो नेटिव का नहीं है उसको नो नेटिव कहते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड साथियों जो हम बात करेंगे वो है हमारी इंग्लिश। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश है। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश। एंड सेकंड लैंग्वेज, और जो सेकंड लैंग्वेज है, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सी है? जो हमारे देश में फर्स्ट लैंग्वेज के बाद में बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लैंग्वेज। वो सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। जो फर्स्ट के बाद में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो हमने वर्ल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बात करी, इंग्लिश है। इसके अलावा जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोली जाती है वो है साथियों मैंडेरियन चाइनीज। मैंडेरियन चाइनीज है जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है।
उसको मैंडेरियन चाइनीज कहते हैं। अब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, क्योंकि इंडियन की बात करें तो हिंदी है, अगर तुम वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लिश है, नेटिव स्पीकर्स की बात करें तो मैंडेरियन चाइनीज है। ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम बात करते हैं वर्ल्ड की इंग्लिश, इंडिया की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, क्योंकि बीइंग आवर मदर टंग एंड नेटिव वन। एंड अगर जो हम बात करते हैं यहाँ पर बाय नेटिव स्पीकर्स तो मैंडेरियन चाइनीज। अब हम बात करते हैं अब हमारी सेकंड लैंग्वेज की, इंडिया में सेकंड लैंग्वेज की। इंडिया में जो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद में जो सेकंड नंबर पर भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। यहां पर इंडिया में फर्स्ट नंबर पर हम बोलते हैं हिंदी। एंड एज यू नो गाइस दैट इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टीलिंगुअल स्टैंड्स फॉर बहुभाषीय देश। बहुभाषीय देश है हमारा जो भारत है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। हम तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं। अब जो ये भाषाएं हम बोलते हैं उसके बावजूद भी, इतनी भाषाओं के बोले जाने के बावजूद भी यहाँ पर इंग्लिश दूसरे नंबर पर बोली जाती है। हिंदी के बाद में इंग्लिश जो है वो दूसरे नंबर पर बोली जाती है। सो दैट्स व्हाई, इसी वजह से जो हमारी जो इंग्लिश है वो कैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज है इंडिया में। इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड्स ऑफ लैंग्वेज की, कि भाषा की जो ट्रेड्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो साथियों सबसे पहला जो ट्रेड है भाषा का वो है लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जिसमें भाषाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड द सेकंड थिंग, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, किसको हम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज साथियों बनती है हमारी साउंड, और साउंड से बनता है लेटर। तो ये जो लेटर है इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर करते हैं, लेटर और साउंड को। अब लेटर में लेटर मिला दिया जाए, लेटर के साथ जब हम लेटर मिला देते हैं तो उनसे बनता है वर्ड, और साथियों जब वर्ड के साथ वर्ड मिल जाता है तो बनता है हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस में भी साथियों, सेंटेंस में भी हम उसको काइंड्स में बांट देते हैं, सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स कर देते हैं। और उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं टेंस की, और फिर उसका भी बाइफर्केशन आ जाता है, फिर बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, वॉइसेस आ जाते हैं, नरेशंस आ जाते हैं, सिंथेसिस आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, और इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ वर्ब्स आ जाती है। तो ये और पॉजिटिव वर्ब्स के रूल्स आ जाते हैं। तो वो सभी क्या है, एक सिस्टम में लगा हुआ है। इसका आप बकायदा एक चार्ट भी बना सकते हैं। लेटर से स्टार्ट कीजिए और पूरा ग्रामर का जो फॉर्मेशन है उसको आप बना दीजिए। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। जो भाषा है वो एक सिस्टम से बनती है, कोई भी चीज होती है एक सिस्टम से तैयार होती है साथियों, तो भाषा भी एक सिस्टम से बनती है, और वो सिस्टम जो है सिस्टम का आगे चलता चला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जैसा मैं समझा रहा हूं और जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं वो आपको पसंद आ रही होंगी। साथियों अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और प्लीज जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए व्हाइल सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स है वो भी मिलते रहें। और साथियों अगर जो वीडियो अच्छी लग रही तो उसको लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज इज लर्न, भाषा को सीखा जाता है। भाषा को कौन सी भाषा को सीखा जाता है? ऑब्वियसली साथियों वो भाषा जो हमारी मदर टंग नहीं होती उसको हम सीखते हैं, वो भाषा सीखी जाती है। और भाषा सीखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। भाषा फैमिली लेवल पर सीखी जाती है, भाषा स्कूल लेवल पर सीखी जाती है, सोसाइटी के लेवल पर सीखी जाती है। अलग अलग रूप में हम भाषाओं को सीखते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी का यूज करते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के जो सोर्सेज हैं वो हमें अलग अलग तरह से अपनाने होंगे। और बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाने लगती है, लेकिन सिखाने का तरीका स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल। जीरो लेवल से फिर वो बढ़ता चला जाता है। सो दैट्स व्हाई इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट इज लर्न्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज कम्स नेचुरली।
जो भाषा है वो नेचुरली आती है, वो प्राकृतिक रूप से आती है। कैसे आती है साथियों, ये बताइए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो है, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद में बच्चे को क्या हम भाषा सिखाते हैं? वो बच्चा अपने आप कहता है मम्मा, माँ शब्द वो बोलता है, वो पापा बोलता है, वो ताई ताऊ बोलता है, भाई बहन बोलता है, वो सभी के को इमिटेट करने लगता है और वो नेचुरली सीख जाता है। तो साथियों लैंग्वेज जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ इमिटेशन। लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ इमिटेशन एंड दैट इज द रीजन दैट इट कम्स नेचुरली, और ये नेचुरली आती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और उसकी मम्मी ने उसे गोदी में लिया हुआ है। उसकी मम्मी ने गोदी में लिया और मम्मी अक्सर बच्चे से बात क्या करती है, बेटा आई एम योर मम्मा, आई एम योर मम्मा। तो वो देखता है अच्छा ये ऐसे चेहरे वाली जो औरत है ना, या फिर जो ये लेडी है, ये मेरी मम्मी है, क्योंकि ये बार बार मुझे क्या एड्रेस कर रही है कि आई एम योर मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा। तो वो साउंड जो है उसके माइंड में जो है वो एक तरह से वहां पर डिनोट होती है और वो उसको पहचानता है और तब वो उसको मम्मा कहता है। एक व्यक्ति जो रोज शाम को आता है और उसको देखते ही जो उसकी माँ है वो कहती है बेटा पापा के पास जाओगे, पापा के पास जाओगे, पापा आपको अपनी गोदी में लेंगे, पापा घुमा के लाएंगे। तो वो बच्चा सोचता है ये रोज इस व्यक्ति को पापा पापा कहती है, इट मींस ये मेरा पापा है, इज माय फादर। तो इस तरह से बच्चा इमिटेशन के सोर्सेस से सीखना चालू करता है और धीरे धीरे वो सारी चीजों को इमिटेट करता है। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन सोसाइटी, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन हिज फैमिली और हर फैमिली, तो वो सभी चीजों को देखता है। इस तरह से लैंग्वेज जो है वो नेचुरली आती है साथियों। जो हमारी मदर टंग होती है वो कभी सिखाई नहीं जाती, जो नेचुरल हम पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल छोटे से बच्चे को आप, छोटा सा ही बच्चा है, उसको आप इंग्लैंड में ले जाइए, वो इंडियन है, वो हिंदी स्पीकर है, लेकिन आप इंग्लैंड में ले जाइए और वहां पर माहौल भी वही होगा तो वो बच्चा इंग्लिश बोलेगा। तो ये नेचुरल सिस्टम होता है, जैसा वो देखता है, जैसा वो इमिटेट करता है सोसाइटी में, उसको वो फॉलो करता है। अब लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। साथियों लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है। हाउ इज लैंग्वेज सिंबॉलिक? लैंग्वेज सिंबॉलिक कैसे होती है? आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 2 + 2, यहां पर मैंने प्लस बना दिया और ये 2 कर दिया। अब मैंने इससे आपसे पूछा कि इसका आंसर बताइए, आपने एकदम लिख दिया 4। क्या मैंने आपसे ये कहा कि 2 में 2 जोड़िए और मुझे बताइए कितना आता है? मैंने कुछ कहा नहीं कहा, बस केवल सिंपली मैंने ये लिखा और आप इस मार्क से एकदम समझ गए कि ये बात कर रहे हैं एडिशन की, जोड़ने की। सो दैट्स व्हाई इट इज द सिंबल। ये सिंबल है साथियों, ये सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है लैंग्वेज का। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवाइडेशन हो, चाहे वो प्लस हो, या फिर साइंस में और जो हमारी टेक्निकल साइंस है वहां पर यूज होने वाले सिंबल्स हो, वो सभी सिंबॉलिक लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। तो दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइन। लैंग्वेज इज साइन। हाउ इज द लैंग्वेज साइन? भाषा साइन कैसे है, किस प्रकार से है? आपने देखा होगा कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो आती है और उसने एक नया सूट खरीदा है और नए सूट को खरीदने पर क्लास में आप बैठे हुए हो, वो अपना सूट आपको दिखाती है, ठीक है, आप कोचिंग क्लासेस में हो तो उसमें अपना सूट इंडिकेट करती है और कहती है कैसा लगा। तो उस बीच में आप क्या इंडिकेट करते हो? इस तरह से इंडिकेट करते हो, इट मींस इट्स गुड। तो साइन क्या है? हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे मोड ऑफ साइंस। तो ये साइन होते हैं साथियों जो हम यूज करते हैं, अपने जेस्चर्स को यूज करते हैं। एक बच्चा है, शैतानी कर रहा है, दूर से आपने उसको जो है ना एक चांटे का निशान दिखाया, मतलब एक अपना हाथ इस तरह से हिला के दिखाया, बच्चा समझ गया कि भी पिटाई होने वाली है, अब शांत बैठ जाओ। तो इट इज अ साइन। तो ये साइन है साथियों। तो जो हम दर्शाते हैं, अपने जेस्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज साइन। अब बात हम करते हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। व्हाट इज आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी क्या होती है साथियों? किसको कहते हैं आर्बिट्रेरी? कैसे हम आर्बिट्रेरी की बात करेंगे? आर्बिट्रेरी ये होता है साथियों, जैसे अब भाषा की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुत्ता, एक शब्द है कुत्ता, कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने कहा सर डॉग कहते हैं इंग्लिश में। और मैंने आपसे पूछा कि कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपने कहा सर कुकुर कहते हैं कुत्ते को संस्कृत में, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं और संस्कृत में कुकुर कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा मैं तो संस्कृत में इसको डॉग बोलना चाहता हूं, मैं तो डॉग कहना चाहता हूं संस्कृत में, और आप भी डॉग फॉलो करो। इज दैट पॉसिबल? क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है? इज देयर एनी लॉजिकल रिलेशन? क्या इसमें कोई लॉजिकल रिलेशन है? देयर इज नो लॉजिकल रिलेशन।
साथियों इसमें कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। कुत्ता जो इंग्लिश का है, जो कुत्ता जो हिंदी का है वो कुत्ता ही रहेगा, इंग्लिश में डॉग ही रहेगा और संस्कृत में कुकुर ही रहेगा, क्योंकि वो उनकी यूनिक लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, उनके एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। सो दैट्स व्हाई वो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो वो का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा साथियों। तो यहां पर कोई लॉजिकल रिलेशन ना होना दो या दो से ज्यादा भाषाओं के बीच में, दैट इज आर्बिट्रेरी, वो आर्बिट्रेरी कहलाता है। अब कि एक सेंटेंस मैंने कहा वेयर इज माई जग, डू यू हैव माई जग, डू यू हैव माई जग, मैंने कहा डू यू हैव माई जग, कि क्या मेरा लोटा तुम्हारे पास है। इंग्लिश में मैंने क्या कहा, डू यू हैव माई जग, हिंदी में मैंने क्या कहा, क्या मेरा लोटा तुम्हारे पास है। और इसी बात को अगर मैं पंजाबी में कहता हूं तो मैं कहूंगा साडा लोटा तुहाडे कोल है। अब तीनों अलग अलग हैं, मैंने कहा साडा लोटा तुहाडे कोल है, ये पंजाबी में है, लेकिन पंजाबी में मैं कहना चाहता हूं डू यू हैव माई जग, इज दैट पॉसिबल, इज देयर एनी लॉजिक गाइस, देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसी वजह से यहां पर लैंग्वेज क्या होती है साथियों, आर्बिट्रेरी होती है, बिकॉज देयर इज नो लॉजिकल रिलेशन, क्योंकि भाषा में कोई लॉजिकल रिलेशन इस तरह का नहीं होता। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिना, लैंग्वेज जो है एक सोशल फिनोमिना होता है। हाउ इज द लैंग्वेज सोशल फिनोमिना, क्योंकि भाषा आती है समाज से, समाज में जो भाषा बोली जाती है वो हम एक्सेप्ट करते हैं और वो ही हम बोलते हैं, वही अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो एक गंदी संगत में रह रहा है, वहां पर एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो वो बच्चा अक्सर गंदी भाषा का प्रयोग करता है, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करता है और बड़ों के साथ भी वो इसी प्रकार से पेश आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि वो सोशल फिनोमिना का पार्ट है, तो भाषा उसने वहां से सीखी। इसके साथ साथ कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि बहुत तहजीब में बोलते हैं, आप करके बोलते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, और आपको भी लगता है कि कितने क्यूट और कितने सिंसियर और बच्चे हैं ये, क्योंकि उन्होंने कहां से सीखी, अपने समाज से, अपने परिवार से सीखी साथियों। तो वो सोशल फिनोमिना है, और ये सोशल फिनोमिना है साथियों, ये स्टार्ट होता है हमारे फैमिली से, क्योंकि फैमिली जो है वो प्रथम पाठशाला मानी जाती है, द फर्स्ट द प्राइमरी स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। तो ये जो फैमिली होती है, इसके अलावा जो उनके इनिशियल टीचर्स होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। सबसे पहले जो बच्चे के अध्यापक होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली देयर मदर, जो उनकी माँ होती है, उनको क्रेडिट जाता है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज जो है वो यूनिक है। लैंग्वेज यूनिक कैसे है, अगर जो हम भाषा की बात करें तो जो भाषा है वो कब स्टार्ट हुई थी, कब से स्टार्ट हुई भाषा, भाषा का रूप बदलता चला गया, भाषा का तरीका बदलता चला गया, लेकिन साथियों जो भाषा थी वो स्टार्ट हो गई थी जब से तब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भाषा अगर जो हम अलग अलग धर्मों की बात करें तो भाषा स्टार्ट होती है एडम और ईव से, जो सृष्टि के पहले व्यक्ति थे जो धरती पर आए, उन एडम और ईव से स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कल्चर। क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर श्रद्धा और मनु की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बाबा आदम और माँ हव्वा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूँ एडम और ईव की। तो जो इंग्लिश है, जो ये लैंग्वेज है हमारी, जो ये भाषा है, जो भाषा है, भाषा का रूप बदलता चला गया, भाषा का तरीका बदलता चला गया। भाषा कैसी थी, पहले अलग थी, एडम और ईव के टाइम में बोले जाने वाली भाषा अलग थी, लेकिन आज बाय डिग्रीज भाषा अलग है। और साथियों अगर हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चौसर के एज से लेके, एज ऑफ चौसर से लेके और आज का एज है साथियों पोस्ट मॉडर्न एज। भाषा में तब से और अब तक बदलाव आया है। चौसर के एज की भाषा अलग थी, रेनेसा के एज की भाषा अलग थी, मेटाफिजिकल एज में भाषा अलग थी। इसके साथ साथियों जो रोमांटिक एज था उसमें भाषा अलग थी, न्यू क्लासिकल एज में भाषा अलग थी, रोमांटिक रिवाइवल में भाषा अलग थी, और हमारे जो मॉडर्न एज, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, भाषा बिल्कुल अलग है, उसका प्रारूप बदलता गया है। और वैसे भी हमें वक्त के साथ बदलना होता है। और एक विद्वान ने कहा भी है, ओल्ड ऑर्डर चेंज एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि पुरानी अवस्थाएं बदलती हैं और उनका स्थान नया ले लेती हैं। और ऐसा तो हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे और अपने आप को समाज के साथ खड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रांसिस बैकन जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध एक एसेइस्ट हुए हैं, उन्होंने भी कहा है स्टडी नीड्स प्रॉनिंग, कि स्टडी को प्रॉनिंग की आवश्यकता होती है। प्रॉनिंग मींस कल्टीवेशन, कि हमें तो जैसे एक पौधा होता है ना, उसे हम कटाव करते हैं, पुरानी पत्तियां काट देते हैं, नई पत्तियां आती हैं, उसी प्रकार से स्टडी को भी प्रॉनिंग कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है साथियों। तो इस वजह से जो ये लैंग्वेज है, ये साथियों क्या है, ये यूनिक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस ट्रांसफरेबल।
लैंग्वेज ट्रांसफरेबल होती है, इट इज सो सिंपल। क्यों? क्योंकि जो भाषा होती है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। जैसा हमारे फादर बोलते हैं वैसा हम बोलते हैं, और हमारे फादर कैसा बोलते हैं जैसा उनके फादर बोलते थे। तो वो एक पीढ़ी का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, भाषा के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रभाव देखने को मिलेगा, वही टोन देखने को मिलेगा, वही डायलेक्ट देखने को मिलेगा साथियों। सो दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज ट्रांसफरेबल। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज वर्सेस डायलेक्ट की। ये मेन मुद्दा है साथियों। जो लैंग्वेज और डायलेक्ट ये क्या होता है? लैंग्वेज मैंने आपको बताया जो ये भाषा है। डायलेक्ट क्या है? डायलेक्ट है डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे अलग अलग तरीके हैं बोलने के, वो डायलेक्ट है, जिसको हम बोली बोल देते हैं, हिंदी में बोली कह देते हैं। जैसे कि अगर जो हम इस एरिया की जिसमें मैं रहता हूं, मैं मेरठ रीजन की बात करूं तो साथियों यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हम करते हैं, हिंदी की बात हम करते हैं तो। और इसके साथ साथ अगर जो हम यहाँ पर चले जाए, जो पूरब की साइड चले जाए, तो वहां पर चेंज हो जाती है, वहां पर ब्रज भाषा आ जाती है साथियों। तो जो बोली है वो अकॉर्डिंग टू द रीजन, क्षेत्र के अनुसार, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो वो डायलेक्ट होता है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं साथियों, तो इंग्लिश में जो डायलेक्ट होता है जिसको हम आरपी बोलते हैं, इंग्लिश में जो हमारा डायलेक्ट है साथियों उसको क्या बोला जाता है? आरपी। आरपी कहलाता है जो इंग्लिश का डायलेक्ट होता है। अब साथियों आरपी जो होता है, आरपी का मतलब क्या होता है? आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी को कहते हैं, और ये इंग्लिश का डायलेक्ट है साथियों, ये आपको याद रखना है। और आरपी भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा बीआरपी और दूसरा हमारा होता है एआरपी। ये दो आरपी हैं, बीआरपी और एआरपी, जिसको ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है साथियों। इसके अलावा कॉकनी जो है एक और डायलेक्ट माना जाता है इंग्लिश में, कॉकनी एंड स्कॉटिश, वो भी डायलेक्ट आते हैं, लेकिन मेन डायलेक्ट बीआरपी और एआरपी है साथियों, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और अगर जो हम आइडियल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें, अगर जो एग्जाम में भी कभी आ जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज और व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायलेक्ट इन इंग्लिश, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बीआरपी सबसे स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन को तो स्लैंग्स कहा गया है, ये तो एक जिससे कहते हैं ना एक भद्दी भाषा, एक बेकार भाषा, एक वल्गर लैंग्वेज, वो अमेरिकन लैंग्वेज है। लेकिन जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, यूनिक लैंग्वेज की बात करते हैं, एक यूनिक डायलेक्ट की बात करते हैं, तो साथियों वो आता है बीआरपी, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो साथियों ये था लैंग्वेज के बारे में जो मैंने आज आपको बताया, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। चाहे हम बात करें बीएड के सिलेबस की, तो बीएड में ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और आज मैंने इतने आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करा दिया है कि शायद ही आप कभी भूल पाएंगे इस क्वेश्चन को करना। दूसरा सीटेट में जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इससे जुड़े हुए पॉइंट्स, जब हम बात करते हैं यहां पर पेडागॉजी की, तो इंग्लिश पेडागॉजी में, लैंग्वेज पेडागॉजी में जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है दोस्तों, इसमें से काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर से। इसके बाद चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, या फिर उत्तर प्रदेश का यूपी टेट हो, और या फिर आपके बी और एमए इंग्लिश में आपके पास टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर है, तो वहां पर या इंग्लिश लैंग्वेज और फोनेटिक्स का पेपर है, तो वहां पर भी लैंग्वेज का टॉपिक आता है, और ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों जो मैं आपके लिए एजुकेशनल न्यूज, यूनिवर्सिटी की न्यूज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की अपडेट्स में लेकर आता हूं, इसके साथ साथ इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपको करा रहा हूं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे वो लिटरेचर इंग्लिश हो, चाहे वो 9 से 12 की इंग्लिश हो, 12th की इंग्लिश हो, या फिर वो बीए एलएलबी की इंग्लिश हो, या बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर हो, ऑल ओवर इंडिया का। साथियों ये मैं कह सकता हूं कि एकमात्र ऐसा चैनल है जो इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे साफ कहता हूं, मैं तो खुला कहता हूं कि दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरी जो पीएचडी है, जो मैंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, और जो मैं एक वर्क कर रहा हूं, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विद्या तो देने से बढ़ती है, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो साथियों जब भी आपको कोई टॉपिक समझना हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए
कि सर हमें इंग्लिश का ये टॉपिक समझा दीजिए, आपको वही टॉपिक समझा दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन लेट हो जाए, बट समझा जरूर दिया जाएगा वो टॉपिक। तो साथियों, जो भी टॉपिक आपको समझ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताइए आप क्या समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको देने के लिए बैठा हूं और मुझे ये जो विद्या है ना, ये नॉलेज आपके तरफ स्प्रेड करनी है। लेकिन साथियों, उसमें आप भी सेल्फिश मत बनना, स्वार्थी मत बनना, क्योंकि विद्या को अगर जो हम रोक के रखते हैं ना, तो विद्या कभी हमारे पास नहीं ठहरती। तो इस नॉलेज को आपको शेयर करना है, ये जो ज्ञान है ये चारों तरफ फैलाना है, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी जो साथी हैं जो इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनको आप ये चैनल जो है सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कराइए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।